इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द वन की सीजन 5 की एपिसोड 57 को। और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने सेकंड चैनल देसी मसाला एनिमे पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाकर देखिए। जहाँ पर जिया ने सी फ्लिपिंग सील को चार्ज कर लिया था और वो क्वीन मेडुसा से बोलता है कि पोटेटाई के सामने से हट जाओ। तो इस क्वीन मेडुसा साइड में हट जाती है और सी फ्लिपिंग सील का जो पाम होता है वो पोटेटाई के पास जा रहा होता है। ये सब देखिए पोटेटाई उससे साइड होने लगता है, पर जब वो नोटिस करता है कि उसका जो और है वो ऑलरेडी लॉक कर दिया जियान ने, इस वजह से अब वो जहाँ भी जाएगा वो सी फ्लिपिंग सील उसी के पीछे पीछे आएगी। ये देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है छोटा सा हरामी लड़का इतना पावरफुल अटैक कैसे कर सकता है जो कि मेरे ऑरे को भी लॉक कर दे। और फिर पोट्राई उस सील के पाम को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है जो कि उसी के पास आती जा रही होती है। और जब वो उसके काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं तो उसके एकदम से होश उड़ जाते हैं और बोलता है ये कैसे हो सकता है क्योंकि ये कोई मामूली अटैक नहीं, ये तो गॉड सील है। और जब जियान भी ये वर्ड सुनता है तो उसके भी एकदम से होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने उसकी सील को पहचान लिया था। क्योंकि उन्होंने जब उसे ये सील दी थी तब उसने मना किया था कि कहीं पर भी इसे मुंह उठाकर यूज मत कर लेना, जब तुम्हारी बात जान पे आ जाए तभी तुम इसका यूज करना। क्योंकि अगर उसके क्लैन के लोगों को ये पता चलेगा कि जियान उनकी सीक्रेट मेथड का यूज कर रहा है तो वो जियान को ढूंढकर मार डालेंगे। क्योंकि गॉड सील को यूनिट के क्लैन के अंदर कुछ लोग ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। और इसलिए जियान बोलता है कि इस प्रोटेक्टाई ने मेरी सील को पहचान लिया है, इस वजह से दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मगर ये आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा, या आज ये मारा जाएगा या फिर ये मेरे पास हमेशा कैद रहेगा। इसलिए जियान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और जब प्रोटेक्टाई जियान को गुस्से में देखता है तो उसके एकदम से होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके होल ऑफ सोल के अंदर एक वार्निंग दी जाती है, अगर कोई भी इस तरीके की टेक्निक का यूज करता है तो उन लोगों से कोसों दूर रहना, उनके आसपास भी भटकने की गलती मत करना, वरना ये तुम्हें तो मारेंगे साथ ही साथ होल ऑफ सोल का भी निपटारा कर देंगे। और इसलिए डरते डरते प्रोटेक्टाई अपनी सारी पावर का यूज करके एक फॉर्मेशन को बनाता है और उससे हमला कर देते सी फ्लिपिंग सील के ऊपर अपनी जान बचाने के लिए। और जब दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, चारों तरफ एनर्जी की बीप फैल जाती है, आसमान में क्रैक्स आ जाते हैं और साथ ही दूर खड़ी क्वीन मेडुसा के भी होश उड़ जाते हैं और नीचे खड़े हुए 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के लोगों के भी होश उड़ जाते। साथ ही पॉइजन के वॉरी भी हैरान होते हुए बोलते अगर हम लोग इसके आसपास भी जाकर भटकते तो हम लोग तो जल की राख हो जाते। और उन दोनों अटैकों के टकराने की वजह से जो पहाड़ वगैरह होते हैं सभी के सभी टूट के बिखर जाती है। और साथ ही क्वीन मेडुसा सही टाइम पर जिया और जियान को वहां से लेकर काफी दूर चली जाती है, मगर जो प्रोटेक्टाई था वो उन दोनों अटैकों के काफी ज्यादा पास था और इसी वजह से वो दर्द से चीख रहा होता है। और तभी घासते हुए जियान की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है कि हरामी लड़का इतनी पावरफुल गॉड सील का यूज कैसे कर सकता है, इस लड़की को असलियत में बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि मेरे होल ऑफ सोल के अंदर पावरफुल से पावरफुल लोग मुझसे ये बोलते हैं इस तरीके की गॉड सील का यूज करने वाले बंदों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना, अगर इनके आसपास भी गुजर गए तो अपनी मौत को बुलावा देना जैसा होता है, क्योंकि इनसे बचाने के लिए वहां पर कोई भी नहीं आ सकता है, क्योंकि इन लोगों का ताल्लुक होता है उन एंशिएंट क्लैनों से। और इसी वजह से हमारे पूरे होल ऑफ सोल की इनके मारे पतलून गीली रहती है डर के मारे, यहाँ तक कि हमारे होल ऑफ सोल का जो लीडर है वो भी बहुत ही ज्यादा डरता है इन लोगों से, कहीं ये लड़का भी उन एंशिएंट क्लैन का कोई मेंबर तो नहीं है। और ये सब प्रोटेक्टाई इसलिए बोल रहा था क्योंकि जो होल ऑफ सोल है वो सिर्फ दो ही लोगों से डरता है, एक है पिल टावर और दूसरा है वो भयानक एंशिएंट क्लैन। और फिर प्रोटेक्टाई बोलता है कि लड़का शायद उसी एंशिएंट क्लैन का एक मेंबर है, तभी ये लड़का इतनी सी कम एज के अंदर ही डाउ वांग पे पहुंच गया। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये कि मैं इस लड़के से आके भिड़ गया, इस वजह से हमसे जितनी जल्दी भग सकूं वही अच्छा होगा मेरे लिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे मेरे भी और होल ऑफ सोल के भी। और फिर वहां से भगने के लिए अपने एक पोर्टल को खोलते और वहां से जाने लगता है, तभी वहां पे आ जाती है क्वीन मेडुसा उसके पीछे और बोलती हरामी कुत्ते तुझे क्या लगता है कि तू मेरे हाथों से आज यहाँ से बच के भाग पाएगा, और अपनी तलवार से स्लैश अटैक कर देती प्रोटेक्टाई के ऊपर। तो प्रोटेक्टाई भी जख्मी हालत में क्वीन मेडुसा के दो अटैकों को रोक लेता है, पर तभी क्वीन मेडुसा अपनी सारी पावर अपने शॉट के अंदर डालने लगती है, जिस वजह से वहां पर आसमान में एक 7 कलर का स्नेक फॉर्म हो जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और फिर क्वीन मेडुसा उससे हमला कर देती है प्रोटेक्टाई के ऊपर, और जब प्रोटेक्टाई उसे अपनी तरफ आते हुए देखता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि अब वो उस हमले का सामना नहीं कर सकता है। और जब क्वीन मेडुसा उसे वहां से भागते हुए देखती तो वो अपनी स्पेशल पावर से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाती है और वो जाकर स्नेक प्रोटेक्टाई में लगता है, जिस वजह से वहां पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। तो ये सब खड़ा हुआ जियान भी देख रहा होता है जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा एडजस्ट हो चुका होता है, और वो जिया के सारे खड़ा हुआ होता है। तभी बोलता है वो मुझे नहीं लगता कि क्वीन मेडुसा के इतने पावरफुल अटैक के बाद वो प्रोटेक्टाई बचेगा आज, और वैसे भी इसके साथ यही होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने मुझे गॉड सील यूज करते हुए देख लिया और इसी वजह से इसे मरना होगा या फिर ये हमेशा के लिए मेरे पास कैद रहेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ से आज भाग गया तो मेरी आगे चल के लेने के देने पड़ जाएंगे। और यहाँ पे धूल चढ़ती है और हमें प्रोटेक्टाई दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो फड़फड़ा तो वो वहां से भाग रहा होता है, मगर तभी क्वीन मेडुसा उसके सामने आ जाती है। देखकर प्रोटेक्टाई बोलता है कोई अनजानी औरत तुझे पता नहीं कि मैं होल ऑफ सोल का एक प्रोटेक्टर हूँ, और अगर तूने आज मुझे यहाँ पर मारा तो मेरा होल ऑफ सोल तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर क्वीन मेडुसा उसे गुस्से से घूरने लगती क्योंकि उसकी हालत अभी के लिए इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, अगर उसके सामने एक डाउ वैंग लेवल का वॉरियर भी आ जाए तो वो भी उसे मार डालेगा। मगर प्रोटेक्टाई की रस्सी जल गई थी मगर अभी तक बल नहीं गया होता है, इस वजह से वो क्वीन मेडुसा से बोलता है कि तुम मुझे मार नहीं चाहती हो ना, तो फिर ठीक है आ जाओ मैं भी तुमसे लड़ूंगा, और अपने एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है। ये देखकर क्वीन मेडुसा एकदम इशारा करती है और अपनी स्पेशल पावर डाल देती है उसके ऊपर, जिस वजह से वो घुटनों के बल आ जाता है और फिर अपनी एनर्जी से एक कीप बनाती और प्रोटेक्टाई को उसके अंदर कैद कर लेती है और फिर उसे लेकर जियान के पास आ जाती है और बोलती है इसकी हालत अभी के लिए बहुत ही खराब है, इस वजह से हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ये
सुन के जियान को काफी ज्यादा खुशी होती कि उसने फाइनली एक होल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर को पकड़ लिया। मगर वहीं पे जो प्रोटेक्टर आई तो वो अभी के लिए चिल्लाने में लगा हुआ होता और बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो वरना मैं ये कर दूंगा वरना वो मैं कर दूंगा। और इस वजह से क्वीन मिडसो का दिमाग सटक जाता है और वो कीप को छोटा कर देती है और जिस वजह से वो दर्द से चिल्लाने लगता है। पर तभी उसकी अचानक से उसकी रियल बॉडी अपीयर होती है जिसे देखकर जियान के एकदम से होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये भी एक मास्टर की तरह एक सोल थी। और ये देखकर क्वीन मिडसो बोलती है कि हमने कोई गलत पर्सन को तो नहीं पकड़ लिया क्योंकि ये तो एक सोल बॉडी है। तो उनकी जियान बोलता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि जो होल ऑफ सोल वाले हैं वो तभी सोलो को पकड़ते और उनकी सोलो को एब्जॉर्ब कर लेते जिस वजह से उनकी सोल पावर बढ़ जाती है। पर तभी प्रोटेक्टर जियान से बोलता है ओए लड़के तूने अगर मुझे मारा तो मेरा होल ऑफ सोल तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो जियान उसके पास जाता है और उससे बहुत ही प्यार से बोलता है चिंता मत कर तुझे मैं इतनी आसानी से नहीं मारने वाला हूँ क्योंकि मुझे तुझसे तेरे होल ऑफ सोल के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ये सुनकर प्रोटेक्टर वो अपनी एक चैन से जियान के ऊपर हमला कर देता पर तभी वो चैन जियान की लगती उससे पहले जियान की फॉलन आर्ट फ्लेम उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और उस चैन को तबाह कर देती है क्योंकि अभी के लिए उसकी जो चैन थी वो छुटकू सी हो गई थी और साथ ही फॉलन आर्ट फ्लेम प्रोटेक्ट टाइम में भी जाके चिपक जाती है जिस वजह से वो जलने लगता है और दर्द से चीखते चिल्लाते हुए बोलता है किस तरीके की फिल्म है जो एक सोल बॉडी को भी जख्मी कर सकती है। ये सब सुन के जियान स्माइल करने लगता है क्योंकि उसे पता था उसकी जो फॉलन आर्ट फ्लेम वो किसी भी सोल को जला सकती है मगर वो अभी के लिए प्रोटोटाइप को नहीं मानना चाहता था। इस वजह से वो अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम को वापस बुला लेता है अपने पास और एक जेट की बोतल को बाहर निकालता है और उसके अंदर प्रोटोटाइप की सोल को उसके अंदर डाल देता है और ऊपर से फॉलन आर्ट फ्लेम का लॉक लगा देता है जिस वजह से वो वहां से भगना पाए। और फिर क्वीन मेडुसा से बोलता है इससे बाकी की बातचीत बाद में करेंगे अभी के लिए यहाँ के सारे मैटर को क्लियर कर देते हैं। और ये बोल के क्वीन मेडुसा हमेशा ला देती पर तभी क्वीन मेडुसा जियान के फेस को देखती और प्यार से बोलती है क्या तुम अभी के लिए ठीक हो। तो जियान बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ बस मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा और ठीक हो जाऊंगा और मेरी इतनी ज्यादा केयर करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुन के क्वीन मेडुसा एक स्माइल कर देती और बोलती कि अगर तुमने आज अपना वो पावरफुल अटैक नहीं करा होता तो मैं भी उस प्रोटोटाइप को नहीं हरा पाती। ये सुनते जियान एकदम से ठरकी वाली स्माइल देके हंसने लगता है पर तभी क्वीन मेडुसा और जियान महसूस करती कि उस केव के अंदर थोड़ी सी हलचल होना स्टार्ट हो गई है और तभी वो केव ओपन हो जाती और चारों तरफ पॉइजन फैलने लगता है जिससे देखकर जियान बोलता है अगर ये पॉइजन यहाँ पर फैल गए तो सभी लोग मारे जाएंगे और वो वहां से भागने वाली होती है पर तभी वहाँ पे लिटिल फी डॉक्टर अपीयर होती है और उस पॉइजन को सारा एब्जॉर्ब कर लेती है और साथ ही उसकी जो हालत थी वो भी काफी ठीक ठाक दिखाई दे रही होती और वहीं पे जो ओल्ड सीएपीआन था उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है और उसका एक हाथ भी टूट चुका था। ये देखकर छोटा पैकेट बोलता है कि जल्दी से इसको मार डालो साला बहुत ही गंदा लग रहा है देखने में। तो लिटिल फी डॉक्टर उसकी तरफ देखती जहाँ पर क्वीन मेडुसा खड़ी होती जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती और बोलती क्या तुमने सच में होल ऑफ सोल के बंदे को हरा दिया। मगर क्वीन मेडुसा इस बात का तो कोई भी रिप्लाई नहीं देती और बोलती है अगर तुम इस आधे इंसान आधे जानवर को नहीं मार पा रही हो तो तुम मुझे बता दो मैं इसे मार डालूं। तो इनके लिटिल फी डॉक्टर बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मैंने इसे ऑलरेडी अपना पॉइजन दे दिया और ये बहुत ही जल्दी मारा जाएगा। और इन पे ओल्ड सीपियन अपनी पूरी पावर से उस पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था मगर वो अभी के लिए काफी इंजर्ड था इस वजह से उस पॉइजन को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रहा होता। पर तभी वो बोलता कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने उस होल ऑफ सोल के बंदे को हरा दिया मगर इसके बाद जो होल ऑफ सोल है वो तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा इसलिए पक्का अब तुम लोग तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचोगे। ये सुन के जियान हंसने लगता और बोलता है साले हरामी अपनी सोच और अपने सेक्ट के लोगों की सोच क्योंकि यहाँ पे अकेला प्रोटेक्टर ही नहीं मारा गया है वो तुम्हारा चेला सीसेंग भी बहुत बुरी बात मारा गया है। ये सुन ओल्ड सीपियन काफी गुस्से में आ जाता है और जियान से बोलता क्या तुमने उसे मारा है। तो जियान हंसते बोलता कि हाँ मैंने उसे मारा है। ये सुन वो गुस्से में आग बबूला होने लगता है पर तभी लिटिल फी डॉक्टर अपने पॉइजन को फैलाने लगती है इस वजह से उसकी बॉडी के अंदर काफी दर्द होने लगता है मगर तभी वो कुछ ऐसा कर देगा जियान के साथ जिसके बाद हमारी क्वीन मेडुसा अपनी भावना को नहीं रोक पाएगी और अपना प्यार सरेआम दिखा देगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।